हेलो जी। अभी मैं आज मेरा टॉपिक है होटल अपार्टमेंट्स में और आपको दुबई में होटल अपार्टमेंट्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी तो एक वीडियो मैंने देखी, काफ़ी जाने पहचाने काफ़ी फेमस वो हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं। तो वो होटल अपार्टमेंट्स के बारे में बता रहे हैं अपनी वीडियो में कि जी ये देखें और इसमें इन्वेस्ट करें। तो उनका मैं नाम नहीं लेता और मुझे एग्जैक्टली उनके प्रोजेक्ट का भी नहीं पता कि उसकी टाइटल डीड पे अगर कोई उसे खरीदेगा होटल अपार्टमेंट्स मेंशन्ड होगा या अपार्टमेंट मेंशन्ड होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि होटल अपार्टमेंट्स में मसला ये आता है कि एक तो अप्रिसिएशन नहीं होती उसकी उसकी अप्रिसिएशन इसलिए नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप अगर ख़रीद रहे हैं, मान लीजिए आप बायर हैं, आप ख़रीद रहे हैं होटल अपार्टमेंट, उसमें मसला ये आता है कि एक तो ये है कि आप उसको एज एन अपार्टमेंट कंसिडर ही नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट वो होगा और उसकी अप्रिसिएशन नहीं होगी। उसकी अप्रिसिएशन इसलिए नहीं होगी कि वो समझो एक तरह से आपने एक बिल्डिंग का एक पार्ट लिया है, ठीक है, और उसमें आपको कोई आज़ादी नहीं है। आप उसमें क्या, आप उसे फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी करना चाहेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। उसमें आप खुद रहना चाहेंगे, आप नहीं रह सकेंगे। या मान लें कुछ कुछ बिल्डिंग्स अलाउ भी करती हैं कि आप खुद रह लें वहाँ पे। आप उसको अगर रेंट पे देंगे उसमें इजारी नहीं बनेगी। अगर इजारी बनेगी, मान लें आपने इजारी पे रेंट पे दिया है, तो जितना भी रेंट होगा उसका, जो भी मान लीजिए जो भी एक अमाउंट उसका एक रेंट बनेगा, आपको वो क्या कहते हैं उसको, उसकी एक कॉस्ट जितनी रेंटल अमाउंट होगी उसका आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, म्यूनसिपलिटी फ़ी पड़ेगी आपको। मिसाल है 80,000 रुपये, 80,000 रुपये आपने अपार्टमेंट दिए, तकरीबन 15 से 18,000 आपको उसका म्यूनसिपलिटी चार्जेस पड़ जाएंगे। तो वो फिर आर ओ आई उसका कम बन जाएगा। जब आर ओ आई कम बनेगा तो मोस्टली बायर्स जो हैं वो आर ओ आई देख के ही कैलकुलेशन लगाते हैं उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ की। उससे ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ इंक्रीज़ ही नहीं होगी। अगर आप उसमें होटल अपार्टमेंट नहीं, होटल अपार्टमेंट में अगर कोई बंदा एयरबीएनबी करता है तो वो क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि अगर एयरबीएनबी करेंगे उसकी आर ओ आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज़ हो जाती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ नहीं हो पाई। मान ले ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ये कह रहा है कि आप रह भी नहीं सकते अंदर, वो तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया ना कि जी आप नहीं रह सकते। और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अलाउ करते हैं आपको 30 दिन अपार्टमेंट में रहना। अब 30 दिन अपार्टमेंट में रहना क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आप ओवरसीज़ हैं या बाहर हैं, बाहर से आप दुबई आते हैं, दुबई आके अगर आप मान लें 30 दिन रहते हैं अपार्टमेंट में, क्या वर्थ है उसकी? कोई खास वर्थ नहीं है। और अपार्टमेंट कितना, 5,000, 8,000, 10,000, 10,000 का लगा लें आप कि 10,000 का आपको स्टे मिल रहा है। और ज़रूरी भी नहीं आप पूरे 30 दिन रहेंगे। अब पूरा पूरा महीना आके कौन रहता है? टूरिस्ट तो 5 दिन के लिए आगे, 10 दिन के लिए आगे, 15 दिन, 15 दिन मैक्स। नॉर्मल आम आदमी 15 दिन के लिए आता है एज अ टूरिस्ट। तो उस 15 दिन के लिए आप अपने लाखों दिरहम इन्वेस्ट करेंगे उसमें। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि उसके बाद जी आपको बैंक मॉर्टगेज नहीं देता, मुश्किल होती है, ठीक है। मॉर्टगेज लेने पे बायर अगर आपको मॉर्टगेज है, फिर आपने रीसेल करना, आप फंस जाते हैं उसमें। और बायर्स को जो नया खरीदने वाला है उसे कन्विंस ही करते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है, ले लो। आपको कन्विंस करना पड़ता है अगले बंदे को। तो सर्विस चार्जेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो आर ओ आई होता है वो बैंक, वो सॉरी जो होटल होता है वो है। अब आर ओ आई होटल अक्सर क्या करता है, अक्सर मतलब जान के नहीं करता होगा पर होता होगा। अब भाई होटल की अगर मैनेजमेंट ही नहीं ठीक है, वो नई तरीके से होटल चला पा रही, मान लें, ठीक है, अगर वो नहीं होटल चला पा रही, अब उसका जो भी बनेगा एक हिस्सा हो जाएगा होटल की मैनेजमेंट को, ठीक है। जो होटल जो मैनेजमेंट होगी उसको चला जाएगा, सर्विस चार्जेस में चला जाएगा। कुछ अमाउंट होगी, वो कहेंगे जी नहीं चला होटल, मिसाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो होटल इंटेंशनली आपका रेट गिरा रहा होगा, मैं मिसाल बात करूँगा। नहीं होटल चला, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, तो आप बाउंड हो जाएंगे, रीसेल भी नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो आपको प्राइस कम से कम नीचे से नीचे लेके आनी पड़ेगी बायर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बेहतर ये कोशिश करें कि होटल अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट ना करें। और अगर आप करते भी हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, चलो समझ आता है कि जी एक बंदे ने खरीद दिया, खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दिया। प्योरली उसको उसने जो बायर है उसने आर ओ आई के तौर पे देखा कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या है। तो वो फिर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होती, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करने के लिए आसपास के प्रॉपर्टीज से कंपेयर करना पड़ता है। जब उसके आप मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा, जब आसपास की आप प्रॉपर्टीज देखेंगे
वो तो कहते हैं अपार्टमेंट, नॉर्मल अपार्टमेंट्स होंगे, होटल अपार्टमेंट तो नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पूरा एरिया जो है, पूरा प्लॉट, पूरी कम्युनिटी में होटल्स ही होंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो आप उसकी सही वैल्यू का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। तो वो बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। जो भी कोशिश करें, ट्राई नॉट टू बाय अ होटल अपार्टमेंट। और कोशिश करें कि जब भी कोई ऐसा होटल अपार्टमेंट या होटल का वर्ड आए किसी प्रोजेक्ट में, आप उसकी टाइटल डीड पे देखें कि होटल अपार्टमेंट ना मेंशन हो, उसमें अपार्टमेंट मेंशन हो, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि लैंड डिपार्टमेंट से या अपने सोर्सेज से आप कंफर्म कर लें कि आप इस टाइटल डीड को कन्वर्ट करवा सकते हैं, इधर कोई चार्जेस दे के या वैसे, कि आप पेमेंट करके इसको होटल अपार्टमेंट से अपार्टमेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नहीं अगर करवा सकते हैं, फिर कुछ मतलब ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप ले सकते हैं मेक श्योर करने के लिए कि आपको किसी किस्म का जो है आप फंस ना जाएं इसमें। क्योंकि होटल अपार्टमेंट्स बहुत कम कीमत में होते हैं, तो वो बड़ी अट्रैक्शन होती है। और जब एक दफ़ा उसमें आप चले जाएं, इन्वेस्टमेंट अपनी डाल दें, उसमें से लिक्विडेट करना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सीन है।